अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे अब्बू मुझे लेने के लिए आए थे, मेरी पहली ईद है। तो अब अस्सलाम वालेकुम। क्या लाए? और जैसे अब्बू ने बोले कि डब्बे के अंदर गुलाब जामुन है, तो इनकी एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि गुलाब जामुन को बहुत पसंद है। इसलिए मैंने अपनी शादी के बाद जो फ़र्स्ट रसोई होती है ना, उसके अंदर मैंने गुलाब जामुन ही बनाए थे और बिरयानी बनाई थी। तो ये मुझे बोल रहे थे, अब वैसे भी तुम जाने ही वाले हो, तो सारे गुलाब जामुन मैं ही खाने वाला हूँ और वीडियो कॉल करके तुमको मैं सताऊँगा, तुम्हारे सामने बैठ के खाऊँगा, वो भी ऐसे बोल रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग चाय बना के दे रहे अब्बू को, और अब्बू बोल रहे थे 5:30 हो रहे हैं, हम लोग को जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो जाएगा। क्योंकि अब्बू भी लेट आए थे मुझे लेने के लिए। तो अब्बू तो रोज़ा नहीं थे क्योंकि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से अब्बू ने रोज़ा नहीं रखे। तो यहाँ पे मैंने उनको चाय वगैरह बना के दे दी। उसके बाद हम लोग तुरंत निकल गए क्योंकि बिल्कुल भी नहीं रुके, इफ्तारी का टाइम हो रहा था और शायद मम्मी की हेल्प भी चाहिए थी क्योंकि मम्मी भी वहाँ पे बीमार थे। और यहाँ पे ये अपना मुँह बनाए हुए बैग्स वगैरह लेके निकल रहे हैं। तो मतलब पता नहीं, थोड़ा सा सैड थे और क्योंकि मैं जा रही हूँ और वो अकेले ही रहने वाले हैं घर पे। बट कोई नहीं, मैं थोड़े दिन के लिए ही जा रही थी। और यहाँ पे उन्होंने बैग्स में सब सामान वामान रख दिए और हम लोग यहाँ से निकले तो फिर कौसर बाग पहुँचे। मतलब मेरे घर से और मम्मी के घर घर तक का जो रास्ता है 20 मिनट्स का समथिंग कुछ है। तो इसके हिसाब से जो रास्ते में जो लगते हैं, इन इसके बीच में ना सारे स्टॉल ही दिखेंगे। और ऊपर से मैं रोज़ा थी और रोज़ा लगा हुआ था मुझे ऑलरेडी, तो फिर इसमें से ना सारे स्टॉल देख के ना इतने अच्छे 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 आइटम्स लगे हुए थे स्टॉल पे। तो वो सारे देख के ना मुझे वैसे ज़्यादा रोज़ा लग रहा था और मैं अब्बू को मना कर रही थी ऐसी जगह से ना लेके जाए जहाँ पे स्टॉल लगे हुए, बट अब्बू हो के मुझे वहाँ से ले रहे क्योंकि अब्बू मेरा सब्र आजमा रहे थे। और कैसे वैसे करके हम लोग घर की तरफ निकले। इतनी ट्रैफिक लग रही थी ना क्योंकि इवनिंग का टाइम था और इफ्तारी का भी टाइम था, तो सब लोग निकल रहे थे। कौसर बाग में उतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था। और ये हम लोग ना मस्जिद के बैक साइड वाले रास्ते पे है। अगर हम लोग मस्जिद के फ्रंट साइड वाले रास्ते पे जाते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं और वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है ना, इसलिए शायद अब्बू ने पीछे से लेकर आए मुझे। और वैसे भी आज शब कद्र है और ज़्यादा टाइम था नहीं, तो हम लोग फटाफट निकले। और मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ घर पे जाके करनी भी थी इसीलिए। और हम लोग फाइनली कोंडवा पहुँच चुके थे। और जो कोंडवा का ट्रैफ़िक है, माशाल्लाह ट्रैफ़िक होता है कोंडवा में, क्योंकि जो भी कोंडवा आता है ना वो सिर्फ ट्रैफ़िक से ही डरता है क्योंकि कोंडवा में ना ट्रैफ़िक पहले होता है यहाँ पे। और जैसे हम लोग मीठा नगर गली में इंटर किए तो पता चला वहाँ पे भी इतने सारे स्टॉल लगे। मैं अब्बू को यहाँ से भी मना कर रही थी बट अब्बू यहाँ से भी होकर ही ले रहे थे। फिर ये रहा मीठा नगर की जो गली है ना, तो ये मेन लाइन है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउड होता है। तो मतलब जो स्टॉल लगे माशाल्लाह, इधर पे जो साइड में लगा वो मीना बाज़ार है। तो इंशाल्लाह मैं आपको ना कोंडवा का टूर भी कराती हूँ, जो अपना जो होता है ना बाज़ार, वो इंशाल्लाह मैं कराती हूँ। जो ईद के टाइम पे जो इतना क्राउड होता है इंशाल्लाह मैं वो भी कराऊँगी। इंशाल्लाह देखते हैं, अगर मैं बाहर निकली तो पॉसिबल हुआ, मे बी देखते हैं। लिए हम लोग घर पहुंच गए तो अब्बू बोल रहे थे तू ऊपर चले जाना, मैं बैग लेके आ जाऊंगा पीछे से दूध वगैरह लेकर। तो मैंने बोला ओके। तो फिर भी मैंने एक बैग लेकर गई थी ऊपर। और जैसे मैं चढ़ रही थी ना, तो मम्मी को शायद पता चल गया और मैं जैसे मैंने एक ही बेल बजाने के बाद ही मम्मी ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। फिर हम लोग अंदर गए, सलाम दुआ किए। उसके बाद थोड़ी 1 घंटे के अंदर ही हम लोग, एक्चुअली आधा घंटा ही था इफ्तारी के लिए, तो मम्मी ने भी कुछ बनाए नहीं थे, तो भाई ने सब कुछ बाहर से लेकर आए थे। और भाई को पता था कि मुझे तंदूरी पसंद है, तो भाई ने तंदूरी नान वगैरह लेकर आए थे फ्रूट्स से, और मैंगो वाला जो जूस। और जैसे मेरी इफ्तारी हो गई उसके बाद मैंने मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैंने अपना कपड़ा वगैरह इस्त्री करके रखा है। मैं आपको मेरा ड्रेस भी बताती हूँ कि मैंने आज क्या पहनने वाली हूँ। तो ये मेरा वाइट ड्रेस है जो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा, मेहंदी के दिन या नहीं, एक्चुअली ना ये मैंने पहना था कुरान खानी के टाइम पे, जब मेरा हदिया भी था ना तभी मैंने वाला पहना था। उसके बाद मैं अब भी पहन रही हूँ क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला कि ये पहन पाऊँ। तो ये सेकंड टाइम मैं इसको वेयर कर रही हूँ और ये एक्चुअली ना मैंने स्टिच किया है इसको। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए ड्रेस कैसा लगा। तो ये मैंने फाइनली नहा भी के पहन लिया था। और उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ने वाली थी बट मैं नहीं पढ़ी। मम्मी ने बोले पहले ना कुछ मीठी सेवइयाँ वगैरह बना लेना, मीठा खा लेना, उसके बाद नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे हम लोग। तो मैंने वैसे ही किया। तो यहाँ पे मैं आपको ना 10 मिनट के अंदर सेवइयाँ बना के दिखाऊंगी। मतलब
आप लोग अर्जेंट में अगर कुछ बनाना हो तो ना आप लोग सेवइयाँ ही बना सकते हो, और बिना खवा वगैरह इन चीज़ों के। तो मैं वो भी बताती हूँ, लेकिन खरवे वाला जो टेस्ट आता है ना, वो चीज़ भी मैं आपको बताती हूँ बिना खरवे के। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, जो घर का जो बना हुआ घी था, मतलब घर में जैसे मम्मी बनाते हैं घी, तो मैंने वो घी डाल दिया था 2-3, आपके हिसाब से डाल देना। तो यहाँ पे मैंने अच्छा भर के घी डाला था 2-3 चम्मच के हिसाब से। और जो ड्राई फ्रूट्स थे मैंने वो अभी रिसेंट में कट करके रखे हुए थे, तो उसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन किया था। और उसके बाद फिर शुगर ऐड करना है। शुगर ऐड करने के बाद ना 2-3 मिनट तक ना उसको कुक होने के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पे ना आजकल सब लोग क्या बोलते हैं कि सेवइयाँ ना पानी से भी बनाना चाहिए, बट मुझे ना जो खवा होता है ना उसका टेस्ट लाना था, तो इसलिए मैंने पानी नहीं डाला बिल्कुल भी। तो यहाँ पे पाव से सेवइयों के हिसाब से मैंने 1 कप शुगर ऐड करना है, और 2-3 मिनट तक उसको कुक करना है। और आप लोग क्या करें कि कभी भी आधा किलो या उसके हिसाब से आप लोग सेवइयाँ बना रहे हो, अगर आप लोग के पास ये वाली सेवइयाँ रही ना, तो इसको बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा चीज़ें लगेगी नहीं और ना कुछ ज़्यादा पकाना होगा, क्योंकि फटक से बन जाती है ये चीज़ें। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखें, तो ये वाली सेवइयाँ ना कभी भी मार्केट से ये वाली सेवइयाँ ख़रीदें, क्योंकि ये फटाक से बन जाती है, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लेगी, 10 मिनट के अंदर ही बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दूध ऐड किया है, क्योंकि पाव से सेवइयों के हिसाब से 1 कप शुगर, 1 कप दूध, इन दोनों को मिक्स करना है। और अच्छे से हाई फ्लेम पे रख के ना उसको ना ऐसे मिक्स करना है, जैसे मैं कर रही हूँ ना वैसे उसको मिक्स करना है, और कंटिन्यू उसको मिक्स करना है। और यहाँ पे ना फिर थोड़ा सा दूध फटेगा भी, तो फटा फटा टेस्ट आएगा, आपको दिखेगा लास्ट में। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला था इलायची पाउडर, 2-3 इलायची आप लोग डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि पाव सेट था मेरा, तो आप लोग अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से डाल देना। तो यहाँ पे मैं सेवइयाँ डाल रही हूँ, ये देख रहे हो आप लोग, ये बारीक सेवइयाँ ही होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से आप लोग 10 मिनट में ही कुक कर सकते हो। तो यहाँ पे सेवइयाँ डाल के मैं बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करूँ, मैं आपको वापस से बोलूँ, क्योंकि पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है इसके अंदर, क्योंकि दूध हम लोग ऐड कर रहे हैं इसमें, तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हम लोग को इसमें खोया, जो खवा होता है, हम लोग खोया भी बोल सकते हो, खवा भी बोल सकते हो, खवे वाला जो टेस्ट होता है ना वो आना चाहिए इसके अंदर, इसीलिए। तो पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम पे रख के उसको कंटिन्यूसली चलाया था 2-3 मिनट के लिए, कंटिन्यू उसको चलाया, जैसे मैं इसको चला रही हूँ, क्योंकि ना सेवइयाँ ना ज़्यादा मतलब इतनी सॉफ्ट होती है ना, बहुत जल्दी टूट जाती है ये। तो मैं इसको ज़्यादा वो ये नहीं कर रही थी, प्रेशर नहीं दे रही थी, बस लाइटली ना उसको बस चला रही थी चम्मच को। तो ऐसे करना है आप लोगों ने भी। तो फिर ये माशाल्लाह 10 मिनट के अंदर ये बन जाएगी। और आपको इसको गार्निशिंग वगैरह करना है तो ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल देना। और यहाँ पे ना नींबू का शरबत बना रही थी मैं, क्योंकि भाई को 24 आवर्स में चाहिए ही चाहिए। अभी तो चलो रोज़े में है, अगर रोज़े में नहीं भी होते तो उनको चाहिए ही होता है। तो ये सब कुछ करने के बाद भाई ने गोला लेकर आए थे, फिर हम लोग ने गोला वगैरह खाए, नमाज़ पढ़ लिए, तरावी वगैरह तरावी थी वो भी पढ़ लिए। उसके बाद फिर हम थोड़ी बहुत मस्ती किए, फिर उसके बाद शायद ही सो गए थे हम लोग, रेयरली सो गए थे, क्योंकि ना 2:30-3 बज गए थे। तो फिर उसके बाद हम लोग को सोना ही पड़ा, क्योंकि अब्बू तो इतने स्ट्रिक्ट है, बैठने बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो हम लोग सो गए थे। और इस सहरी का टाइम है, जहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं ना, वो मम्मी ने कट करके रखे हुए थे, तो मम्मी ने बोले कि एक डब्बे में इसको कवर करके रख देना। तो यहाँ पे मैंने एक डब्बे में डाल दिया है इसको, अच्छे से ढक के रख दूँगी, जब उसको ना घी में भुनना है ना तब उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे सुबह के मतलब हम लोगों ने सैरी वगैरह कर लिए थे, 6:30 हो रहे थे, तो मैं मम्मी को बोली कि चलो तुम्हारे हाथ को मेहंदी वगैरह निकाल देती हूँ, और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। तो वैसे किए, फिर मम्मी ने बोले कि एकदम सिंपल निकालना, ज़्यादा कुछ हार्ड मत निकालना और ज़्यादा पीछे से मत निकालना, क्योंकि मम्मी ने पहले बोले थे, क्योंकि मम्मी को ना बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो मुझे ना इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था कि दीदी आप ना बहुत फास्ट बोलते हो, थोड़ा स्लो स्लो बोला करो। तो मैं ना इससे ज़्यादा स्लो नहीं बात कर सकती, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा स्लो बात करने लगूँगी ना, तो जो सुनने वाले होंगे ना वो सो जाएंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे ना वो सो जाएंगे, इसीलिए। तो मैं कोशिश करूँगी फिर भी मेरी तरफ से कि मैं थोड़ा स्लो बात करूँ, बट ये मेरी मेहंदी हो चुकी है मम्मी के हाथों पे निकाल के। मुझे इतनी अच्छी भी मेहंदी नहीं आती, क्योंकि मैं मेहंदी पहले निकालती थी, अब मैंने पूरा छोड़ दिया मेहंदी निकालना, बट ऐसी टूटी फूटी मेहंदी निकाल देती हूँ। मैंने ये मेहंदी ना सिर्फ आधे घंटे के अंदर आगे पीछे निकाल दी और मेरे पैरों पे मेहंदी लगा दी। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।